गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में। आज मैथमेटिक्स की क्लास 5th चैप्टर नंबर 1 करेंगे। इससे पहले बच्चों आपने चैप्टर 14 तक कर लिया है, क्योंकि 5th क्लास बोर्ड क्लास है, इसलिए हम दोबारा से चैप्टर 1 को रिवाइज करेंगे। तो फिर से हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं। तो बच्चों आपको पता ही है कि जो चैप्टर 1 है मैथ्स का, उसका क्या नाम है? मछली उछली। बेटा आपने कभी मछली देखी है? कहाँ रहती है मछली? मछली रहती है पानी में। कहाँ रहती है? पानी में। पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि वो पानी के द्वारा ही सांस लेती है। जो पानी में ऑक्सीजन घुली होती है वो अपने अंदर लेती है, उससे उसको सांस आता है। तो पानी कहाँ कहाँ होता है बच्चों? पानी समुद्र में होता है, तालाबों में होता है, झीलों में होता है, नदियों में होता है, झरनों में होता है, बावड़ी में होता है। तो इसलिए बच्चों समुद्रों, झीलों, तालाबों, नदियों में जलीय जीव पाए जाते हैं। और पानी की बहुत ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उड़ती हैं। कभी देखी है आपने? चलो इस तस्वीर से देखते हैं। ऐसे उड़ती हैं, बड़ी बड़ी लहरें ऐसे ऊपर से उड़ती हैं समुद्र में। और कौन कौन से जीव समुद्र में पाए जाते हैं? मछली। पानी में क्या कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? मछली। देखो ध्यान से, जे अपनी पूंछ के सहारे, जे इसकी क्या है? पूंछ, इससे तैरती है और इससे ही बड़ी जल्दी मुड़ जाती है। और जो इसके गलफड़े हैं, जब ये सांस लेती है तो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और पानी यहाँ से बाहर आ जाता है। और इसकी आंखें कैसी हैं? गोल गोल, कितनी सुंदर। इसके अलावा समुद्र में और क्या पाया जाता है? ऑक्टोपस। ये भी एक जल में रहने वाला जीव है। ये देखो बच्चों, ये क्या है? इतनी सारी मछलियां। हाँ बच्चों, मछलियों को झुंड में तैरना बहुत अच्छा लगता है। इससे वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और बड़ी मछलियों का शिकार होने से भी बच जाती हैं। मछलियों के इस झुंड को, इस तरह के जो झुंड होते हैं जिसमें वो तैरती हैं, उसको हम मछलियों का स्कूल कहते हैं। पता चला बच्चों आपको? मछलियों का स्कूल किसे कहा जाता है? मछलियों के झुंड को। ये देखो बच्चों, ये भी एक जल में रहने वाला जीव है जिसे हम लॉबस्टर बोलते हैं। ये देखो, ये है व्हेल शार्क। ये दूसरी मछलियों के मुकाबले बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी बच्चों। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले और समुद्री जीव देख लेते हैं। ये है समुद्री अर्चिन। देखा बच्चों कैसा है? ये कांटेदार। ये है केकड़ा। ये भी समुद्र में रहता है। तो चलो बच्चों अब व्हेल शार्क की बात करते हैं।
जो व्हेल शार्क है वो दूसरी मछलियों से बहुत बड़ी होती है। जैसे कि आपके 5वीं के बच्चे की औसत ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर होती है ना, तो व्हेल शार्क की लंबाई 18 मीटर होती है। सोचो ये कितनी लंबी होगी। आप जैसे 12 बच्चों की लंबाई के बराबर। अगर आप जैसे 12 बच्चे एक दूसरे के ऊपर खड़े कर दिए जाएं ना, जो उससे ऊंचाई बनेगी इतनी लंबी होती है व्हेल शार्क। और बच्चों, ये पानी में सांस नहीं लेती। इसे सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आना पड़ता है। जब समुद्र की सतह पर आती है और वहां से सांस लेती है। अंदाजा लगाओ कि इसका वजन कितना होगा। आपकी 5वीं कक्षा के बच्चे का वजन लगभग 30 किलोग्राम होता है ना, तो 12 बच्चों का वजन कितना हुआ? 12 तिये 36, 360 किलोग्राम। लेकिन तुम 12 बच्चों के वजन से बहुत ज्यादा वजन होता है व्हेल शार्क का। इसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम होता है। कितना बच्चों? 16,000 किलोग्राम। ये देखो बच्चों, ये क्या है? यह एक नाव है जो एक समुद्र में चल रही है। यह कैसी नाव है? एक मोटर बोट है। ये क्या है? एक मोटर बोट। इसमें मोटर लगी होती है। ये चप्पू वाली नाव है, जिसे चप्पू से चलाया जाता है। ये लॉग बोट है, जो लकड़ी के लट्ठों की बनी होती है और चप्पू से चलती है। तो बच्चों, अगर एक लट्ठे की नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? चलो देखते हैं। लट्ठे की नाव द्वारा 1 घंटे में तय दूरी बराबर 4 किलोमीटर। लट्ठे की नाव द्वारा 5 घंटे में तय दूरी बराबर 4 गुना 5, 4 पंजे 20। तो कितना आ गया बच्चों? 20 किलोमीटर। इसी तरह अगर आपने 5 घंटे में तय दूरी निकालनी, 10 घंटे में तय दूरी निकालनी हो, तो 4 गुना 10, मतलब कि दूरी को, जो उसकी 1 घंटे की दूरी है, उसको समय से जब गुना कर देंगे तो हमारे द्वारा नाव द्वारा तय कुल दूरी आ जाएगी। यदि एक नाव 1 घंटे में 10 किलोमीटर सफर तय करती है, तो 50 किलोमीटर सफर तय करने में कितना समय लेगी? अब हमने ये करना है कि नाव 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है और 50 किलोमीटर सफर तय करना है, तो कितना समय लेगी वो? चलो करें। नाव द्वारा 1 घंटे में तय सफर 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर 1 घंटा। इसी प्रकार 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर 1/10 घंटे। तो इसी प्रकार हमने 50 किलोमीटर का निकालना है। 50 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा 50 गुना 1/10। अब 50 को 1/10 किया, नीचे 10 आ गए, तो हमने 0 से 10 की 0 से 50 की 0 काट दी। 0 से 0 कट गई, हमारे पास आ गया 5 गुना 1, यानी कि 5 घंटे।